नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648050969606089752386055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीपीएससी 2023 के लिए सामान्य अध्ययन सीरीज का 9वां वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग वीडियो ना देखे हों वो लोग भी यह वीडियो जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? सिंधु और झेलम, झेलम और रावी, ब्यास और सिंधु, या सतलुज और सिंधु के मध्य? तो इसका जो सही आंसर है, तक्षशिला विश्वविद्यालय यह प्राचीन काल में सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य स्थित था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और वर्तमान में यह पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है और इसे वर्ष 1980 में विश्व धरोहर की सूची में जो है शामिल किया गया था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी काफ़ी जो है फेमस रहा है प्राचीन काल में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? जापान, सिंगापुर, भारत या अमेरिका? तो इसका जो आयोजन है वो अपने भारत देश द्वारा किया गया ट्रोपेक्स 2023 का। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और यह एक नौसैनिक अभ्यास था। ट्रोपेक्स 2023 यह एक नौसैनिक अभ्यास था और इसे हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया है और यह लगभग 4 महीने तक चला है। 4 महीने तक चला है एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2023 और इसमें हमारी नौसेना ने भाग लिया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। हमारी भारतीय संसद में जो है राष्ट्रपति होते हैं और लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। 30 प्रकार जो है, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। हमारी भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और प्लस राज्यसभा तीनों को संयुक्त रूप से जो है संसद कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक FMM का मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई या बेंगलुरु? तो इसकी जो मेज़बानी है वह नई दिल्ली करेगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक और इसमें जो है भारत 9 अतिथि देशों को भी जो बुलावा दिया है, जिनमें आपका बांग्लादेश है, मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। टोटल जो है 9 देशों के विदेश मंत्री जो है इसमें शामिल होंगे और वर्तमान में भारत के जो विदेश मंत्री हैं वह जयशंकर जी हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? तो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और संयुक्त बैठक का जो बुलावा है वह राष्ट्रपति देता है और इसकी जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वह संसद की संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता करते हैं और यह हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हाल ही में ASI ने किस राज्य में 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है? ओडिशा, तमिलनाडु, असम या तेलंगाना? तो इसकी जो खोज हुई है वह ओडिशा के जाजपुर जिला है, वहाँ पर इसकी खोज हुई है। जाजपुर जिला में इसकी खोज हुई है। वहाँ पर एक खोंडा लाइन खनन स्थल है, वहीं पर 1300 वर्ष पुराने जो है स्तूप की खोज की गई है और उसी के पास जो है जगन्नाथ मंदिर भी स्थित है ओडिशा में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है।
यहाँ पर 4 घास के मैदान दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, पंपास, वेल्ड, डाउन्स या सवाना। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सवाना जो है ये शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। सवाना जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान कहा जाता है। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान कहा जाता है। वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान कहा जाता है। पंपास ये आपके अर्जेंटीना शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है, अर्जेंटीना। ओके, इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव में भाग लेते हैं उनमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं। इसमें विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। केवल 1 और 2 जो है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा जो तय की गई है वो 35 वर्ष की गई है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल इनका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। और इसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वह इनके चुनाव में भाग लेते हैं। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? 2004, 2006, 2008 या 2010? इसे जो पारित किया गया है वो वर्ष 2008 में पारित किया गया है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को 2008 में। और यह भारत के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसे लाया गया है और इसे वर्ष 2008 में इसे पारित किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। तेंदुलकर समिति कार्यविधि 2011-12 के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है? 25.7%, 21.9%, 30.7% या 38.2%? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 29.9% आबादी जो है भारत की वह गरीबी रेखा से नीचे है। और इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय जो है वह 816 रुपये तय की गई थी और यही शहरी क्षेत्रों में जो प्रति व्यक्ति आय जो तय की गई थी वो आपकी 1000 रुपये प्रति माह तय की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण महिला अधिकार से, ग्रामीण बुजुर्गों की देखभाल, ग्रामीण बैंकिंग या ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ग्रामीण बैंकिंग संबंधित है स्वाभिमान योजना और इसे वर्ष 2011 में शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा स्वाभिमान योजना को। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत की अनंतरिम जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में जो है इन दिए गए राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है। अगर वैसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो रैंकिंग है वो पूरे देश में 3रा स्थान है, परंतु ऑप्शन में जो है ना ही अरुणाचल प्रदेश दिया गया है ना ही मिजोरम या मेघालय, तो इसलिए यहाँ पे पहले स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ का जो बाल लिंगानुपात है वह आपका 969 जो है यहाँ का बाल लिंगानुपात है। सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वह अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश में जो बाल लिंगानुपात है वो आपका 972 है। दूसरे स्थान पर मिजोरम और मेघालय संयुक्त रूप से हैं और वहाँ का जो बाल लिंगानुपात है वो आपका 970 है और तीसरे स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है छत्तीसगढ़। दिए गए राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वह छत्तीसगढ़ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना वर्तमान में है 2011 के अनुसार। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण कास्ट बेस्ड सर्वे CBS कर रहा है? बिहार, असम, उत्तराखंड या राजस्थान? तो यह जो किया जा रहा है ये बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है जाति आधारित सर्वेक्षण करा रहे हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, देहरादून, मुंबई या हैदराबाद? तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान स्थित है आपके देहरादून में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान देहरादून में स्थित है। स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस को किस संस्थान ने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी पटना या आईआईटी रुड़की? तो स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस को आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर से, कालीबंगा से, धौलावीरा से या लोथल से? तो सिंधु सभ्यता के स्थलों में धौलावीरा से जो है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है और धौलावीरा ये आपके गुजरात में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और यहाँ से एक स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है धौलावीरा से और इसे विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया जा चुका है धौलावीरा को। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? माजुली, अंडमान, सालसेट या लक्षद्वीप? तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जो द्वीप है वह सालसेट द्वीप है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई का जो महानगर ठाणे है यह इसी द्वीप पर स्थित है जो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत में सतत विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? कोयला, खनिज तेल और गैस, जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जल विद्युत जो है यह भारत में सतत विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और यह जल विद्युत जनरेटर इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में जो है परिवर्तित कर देता है और यह अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें जो है कोई भी चीज़ कचरा बचता भी नहीं और सबसे शुद्ध है और इसकी उपलब्धता भारत में काफ़ी ज़्यादा है जल की। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें किसकी कमी होती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या जल की? तो कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन कमी होती है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और यह जो है ड्रेजर, नेप्रेस, डायोना ये सभी कीड़े होते हैं जिन्हें खाकर ये पौधे अपने नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसे ये पूरा करते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पे 4 जलप्रपात दिया गया है, इनमें आपको बताना है कौन सा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। कपिलधारा, भालकुंड, दुग्धधारा या भेड़ाघाट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी भालकुंड जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है बल्कि यह जो जलप्रपात है यह बीना नदी पर स्थित है और यह भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी जितने भी जलप्रपात हैं कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट ये सभी जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भूमिगत जल का अजैविक प्रदूषक कौन सा है? जीवाणु, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी आर्सेनिक जो है यह भूमिगत जल का अजैविक प्रदूषक है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।